वो चीज एग्जिस्ट तो कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो गई, अपने कंडीशन से, अपने स्तर से गिर गई है। अंग्रेजी में अगर उसको जो डिक्शनरी डिफाइन करती है, लिखा इस प्रकार से, द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। यानी जो वस्तु है, जो चीज है, उसको वास्तविक अवस्था में, जिस अवस्था में थी, जिसने उसकी अवस्था को खो दिया था, उसकी उस अवस्था में उसको वापस लौटाना, दैट इज रेस्टोरेशन, दैट इज पुनर्स्थापना। ये है रेस्टोरेशन का मतलब। दूसरा एक और अर्थ है जिसका मतलब है कि जो चीज खो गई है उसके मालिक तक उस चीज को पहुंचा देना, वो रेस्टोरेशन है ना। ये दो अर्थ हैं कि यानी कि उसकी कंडीशन से जो उसकी खराब हो गई है, उस कंडीशन में उसको फिर से बहाल करना, वापस लाना, या जो चीज खो गई है उसके मालिक तक उस चीज को पहुंचाना। आज की शाम अपने जीवनों पे गौर करें कि हमने क्या खोया है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया है? क्या आप किसी चीज पे मलाल करते आ रहे हैं, किसी चीज पे आप लेमेंट कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं कि मेरी जिंदगी का ये चीज खो गई है? अगर खो दिया तो क्या खो दिया है? आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपकी और परमेश्वर के बीच की बात है, बट आप परमेश्वर के सामने को ऑनेस्ट हो सकते हैं। आज की शाम आप थोड़ी देर, मैं चाहूंगा थोड़ी देर शांत रह के सोचें कि आपने क्या खो दिया है। किस चीज को आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में वापस लौट के आ जाए। इससे पहले मैं आगे चलूं, आपको पता है ना परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में परमेश्वर ने कैसे बनाया था? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। God created man in his own image। और सबसे पहली बात, जो सबसे पहला रेस्टोरेशन है, वह परमेश्वर की इमेज में, उसकी प्रतिमा में, उसके स्वरूप में हमारी पुनः वापसी, हमारी पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल से हम जितने भी सभा में हैं, हम सब विश्वासी हैं। शायद हमें लगेगा कि ये वचन तो मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप चुकी हूं। लेकिन ये वचन विश्वासियों के लिए ही है, क्योंकि उनके लिए जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, है ना। मैं हमेशा उस दिन भी बोल रहा था, हमेशा बोलता हूं कि चर्च के कंडीशन में, इस सेटअप के अंदर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना बड़ा आसान है। और हम अपनी जिंदगी में इस समय से झांक के देखेंगे तो मुझे लगेगा मैं बड़ा पवित्र हूं, मैंने बड़े सुहावने वस्त्र पहने हुए हैं, सर ढका हुआ है ना। अभी मैं एक सीरीज ले रहा हूं अपने चर्च में, कैरेक्टर ऑफ गॉड, और उसमें मैं पवित्रता की बात कर रहा था, और मैं बता रहा था कि जो मानवीय परिभाषा है पवित्रता की, हम उसको देखते हैं हमारी वेशभूषा से। जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हो, कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन रखा है, बड़ा सादा कपड़े पहने हुए, हमें लगता है बड़ा पवित्र है। और मैं ये सवाल पूछा था, क्या हर एक सफेद पहना हुआ कपड़े वाला क्या पवित्र है? क्या हर एक गेरुआ रंग का वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति धर्मी है ना। हमारी परिभाषा अलग है, हमारा आंकलन करने का, मूल्यांकन करने का तरीका अलग है, लेकिन हमें अपनी जिंदगियों में जांचना। मैं वही कह रहा हूं कि हमारी जो वातावरण है, इसमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना आसान है, लेकिन जो हम मंडे से लेके सैटरडे तक जिंदगी बिताते हैं, हमारे जब हम मार्केट में जा रहे हैं, हम जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस समय अपनी जिंदगी में झांक के हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की सृष्टि में अभी भी हूं, मैं परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की इमेज में अभी भी कार्य कर रहा हूं, कर रही हूं? लोग सब आपके आसपास में लोग झूठ बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झूठे सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, चीजों समझौता कर रहे हैं, क्या मैं भी उसी बहाव के अंदर बहता चला जा रहा हूं, जा रही हूं? क्या तब मुझे अपने अंदर परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है? परमेश्वर का स्वरूप सिर्फ संडे के लिए नहीं है, इस सभा के लिए नहीं कि मैं आज के दिन तो परमेश्वर के स्वरूप पे दिख रहा हूं, दिख रही हूं, और इस मीटिंग से जाते ही मेरा स्वरूप बदल जाए। इसका मतलब वो जो है, वो एक बाहर, वो सच में परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, वो एक हिपोक्रेसी है, पाखंड है, वो थोड़े समय का मुखौटा है जो हमने पहन लिया, पर वो हमारी असलियत नहीं है। आज मैं एक यूथ था, एक उसके साथ मैं काउंसलिंग कर रहा था, और वो परमेश्वर से थोड़ा भटका हुआ था, और वो बोल रहा था कि मुझे रात में सपना दिखा, और मुझे ब्लैक में, मैं सोया नहीं था, जगा हुआ था, और उसके बीच में उसको कह रहा मेरे दरवाजे पे काली शैडो दिखाई दी, और मैं बहुत ज्यादा शॉक में था, और मैं देख करके जैसे भागा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज मैंने फिर उससे पूछा था, मैं उसको समझा रहा था कि हम परमेश्वर के नाम से तो कहलाते हैं, लेकिन जब हम अपनी चाल को परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलाते हैं, तब शैतान के आक्रमण हम पे बढ़ जाते हैं। हम उन दरवाजों को खोल देते हैं, उन खिड़कियों को खोल देते हैं, जहां से वो उसके तीर हम पर बड़े आसानी से अंदर आ करके असर कर सकें, वार कर सकें। और हम परमेश्वर सवाल पूछते हैं, परमेश्वर क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु मुझ पे क्यों ये विपत्ति आ रही है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन हमने इस बात का एहसास खो दिया कि हमने उस शैतान के लिए, उस हमारे शत्रु के लिए, हमने उस दरवाजों को खोल दिया है, और उसको एक ओपन इनविटेशन दे दिया है। क्या आज आप अपनी जिंदगी को, जवाब देने की जरूरत नहीं, ये आपके परमेश्वर के बीच की बात है। अगर आज आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी को झांक के देखें, तो आप क्या कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में 100% हूं?
चाहे मैं घर पे जब काम करता हूँ, मैं चाहे ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, क्या उस समय मैं अपनी जिंदगी को देख के, अपने व्यवहार को देख करके, अपनी भाषा को देख के कह सकता हूँ कि परमेश्वर का स्वरूप मुझ में है? अगर आपका आंसर कहीं पे भी नहीं है तो इसका मतलब हमें रेस्टोरेशन की, फिर से वापसी की, हमें परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस। और दूसरी चीज, एक तो शैतान ने वो स्वरूप हमारे सृष्टिकर्ता से हमसे छीन लिया है जो हमारा स्वरूप था। दूसरा, उसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। क्या कुछ छीना उसने आपसे? आज लोगों से बातचीत करें, पैसे की से ज्यादा उनको क्या दिक्कत है? शांति नहीं है, आनंद नहीं है। और लोग हमेशा जब हम आनंद की, जॉय की बात करते हैं ना, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है मूवी देखने से जो हम हंसते हैं ना, वो आनंद है। वो आनंद नहीं है, वो टेम्पररी हमारा प्लेजर है, जो थोड़े समय के लिए आपने मूवी देखी और बस हंस लिए। लेकिन जैसी मूवी खत्म हुई, जैसे कोई भी टीवी सीरियल या कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम खत्म हुआ, जैसी हंसी मजाक खत्म हुई, आप अकेले में आए, आपकी आंखों की नींद उड़ जाती है। बिस्तर पे तो लेटे हैं पर सो नहीं सकते, आंख नहीं बंद होती है। खाना रखा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया शायद खाना बना हुआ है, लेकिन खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों ने आसपास घेर तो रखा है, लेकिन हम बोलते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। अभी स्टीफन शुरू में बता रहे थे ना कि आज है ना, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल, सब कुछ नकलीपन है। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हजारों में हैं। और सच बात है, लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। सिर्फ एक फ्रेंड लिस्ट है जो दिखाई देती है, 2000, 3000, 4000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे। लेकिन आप वास्तव में उसमें कितने लोगों को जानते हैं? आप आवाज देंगे तो कितने लोग उसमें से आपकी मदद के लिए आ जाएंगे? कितने लोग आप उसमें डाल के देखिए कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए की जरूरत है, कितने लोग उसमें से आपके लिए पैसा डाल देंगे? फ्रेंड्स है ना, यू कॉल देम फ्रेंड्स। आज एक दिखावा है, एक आर्टिफिशियलिटी, एक नकलीपन, एक पाखंड हर चीज में आ चुका है। और यीशु मसीह हमें उस पाखंड से आजाद करने के लिए आए हैं। वो हमें एक रियल लाइफ देना चाहते हैं। शैतान हमेशा हमें पाखंड दिखाना चाहता है, हमें हिपोक्रेसी दिखाना चाहता है, एक मुखौटा दिखाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में असली जीवन देना चाहते हैं। दैट इज रेस्टोरेशन। आपको पता है, हमारे इंडिया के अंदर हमारे एयर इंडेक्स बहुत लो है, मतलब बहुत गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा हमारी एयर पोल्यूशन है। फॉरेन में, स्पेशली यूएस और अमेरिका की बात करें, वहां पे 4-5 का भी जब इंडेक्स पहुंचता है ना, तो वहां पे वार्निंग्स आने लग जाती हैं। हमारे यहाँ 4-5 तो शायद वन ऑफ द प्योरेस्ट डे होगा, जिस दिन 4-5 आ जाएगा तो हमारा शायद प्योरेस्ट डे होगा। लेकिन जब उनका एयर इंडेक्स 4-5 पे आ जाता है ना, तो उनको वार्निंग्स जारी हो जाती है, घर में रहें, ज्यादा बाहर ना निकले, वो करें। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से लोग गए जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिनको कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वो जाकर के उनकी खत्म हो गई। उनको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, पफ की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज एयर वहां की जो है शुद्ध है। दैट इज रेस्टोरेशन। आज हमारी जिंदगी का वही आलम है। हमें कुछ मुखौटे पहन के जिंदगी बितानी पड़ती है, लेकिन परमेश्वर हमें वो बहाली देना चाहते हैं। जो स्वरूप परमेश्वर का हमारे अंदर जब आ जाता है, हमारे अंदर बहाली आ जाती है। मैं हमारे आज के उसने क्या किया? हमारे आनंद को, हमारी शांति को, हमारे प्रेम को चुरा लिया है ना। आज जवानों से बात करें तो हम देखें तो आज हमें लगता है प्रेम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं वो प्रेम नहीं है, इट्स लास्ट, वासना है या इन्फैचुएशन है। इसलिए आज आप देखिए कि वही जो लवर एक दूसरे को आई लव यू कह रहे हैं, वो एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार है, खुद सुसाइड करने के लिए तैयार है। दैट इज नॉट रियल लव। आज लोगों ने प्रेम की परिभाषा को खो दिया है। उनको लगता है लेन देन ही प्रेम है, किसी को गिफ्ट दे देना, किसी से गिफ्ट ले लेना, किसी के साथ घूमने चले जाना, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेना, मूवी देख लेना, उनको लगता है ये प्रेम है, बट दैट इज नॉट लव। यीशु मसीह के विषय में लिखा असली प्रेम उसने हमसे किया, उसने अपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज आप किसको बोल सकते हैं? कौन आपके लिए बलिदान करेगा? कौन अपना घर छोड़ के आपके लिए बाहर आ जाएगा? कौन आपको अपना कमरा दे करके खुद घर से बाहर चला जाएगा? जान देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यीशु मसीह हम सारे सबसे प्यार करते हैं। उसने हमारा सैल्वेशन छीन लिया है। सैल्वेशन यानी कि जो सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया था, आज उसमें दूरी आ गई है। आज हमारे अंदर वो हियाव नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं, इसलिए हम लोगों के पीछे भागते हैं। आज इसलिए ऐसे बड़ा दुख होता है इस बात को बोलते हुए, इसलिए लोगों ने भी सेवकाई को अपना बिजनेस बना लिया है। ले हैंड के 10,000 रुपए, इस चीज के 25,000 रुपए, पर्सनल चाय बैठ के पीने के 50,000 रुपए। मैं कोई कहानियां नहीं सुता रहा हूं, मैं पर्सनल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। आपके घर आने की अलग फीस है, आपसे फोन पे बात करने की अलग फीस है, आपके ऊपर हाथ रखने की अलग फीस है, अगर आप ग्रुप में हाथ रखाएंगे उसकी अलग फीस है, पर्सनली हाथ रखाएंगे उसकी अलग फीस है। क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, उनको नहीं पता है कि परमेश्वर खुद उनकी प्रार्थना सुन सकता है। इसलिए उनको जरूरत पड़ती है कि कुछ जो है लोग उनके पास आए, और इसलिए आज परमेश्वर के नाम पे व्यापार भी बढ़ता चला जा रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार मैं और आप खुद हैं, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ करके बनाई हुई सृष्टि के पीछे भाग रहे हैं।
माफ करिएगा, जरूर है कि प्रभु के दासों की इज्जत करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है इस बात को कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन हम परमेश्वर के दासों को परमेश्वर से रिप्लेस नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की ऊपर जगह हम परमेश्वर के दास को नहीं दे सकते, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा दास हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कितना ही बड़ा हो। परमेश्वर का स्थान केवल परमेश्वर को है। द ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना का नमूना सिखाया तो सिखाया क्योंकि पराक्रम महिमा आदर और पराक्रम महिमा केवल तेरी है। इट बिलोंग्स टू हिम, केवल उसकी है, उसको आप लेके किसी और को नहीं दे सकते। आज वो कंडीशन हमारी जिंदगी की कहां चली गई है? आज वो जॉय ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का आनंद कहां है? ये सैल्वेशन का आनंद केवल उस समय तक नहीं है 2 घंटे जब मीटिंग में बैठे तो आपको अच्छा लग रहा है, और जैसे ही आप इस मीटिंग से बाहर गए आपका मन नहीं करता किसी चीज का। ये सैल्वेशन नहीं है। इट्स नीडेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, या ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है हमें सभा में आने की, मीटिंग में जुड़ने के लिए, लेकिन हमें जांचने की जरूरत है कि वो आनंद, वो उद्धार कहां चला गया है। अगर खत्म हो चुका है तो उसको रेस्टोरेशन की जरूरत है। हमारी हेल्थ पे शैतान काम कर रहा है, हमारे ऊपर से ग्रेस परमेश्वर की चली गई है, ग्लोरी जो महिमा परमेश्वर की महिमा थी वो चली गई है, वो शैतान ने चुरा ली है। हमारी ताकत खत्म हो गई है। हम कहते हैं बस टूट गया, मुझसे नहीं होता, अब मेरी जिंदगी की बस हो गई। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई, लेकिन अब बस, अब मुझसे नहीं होता। शैतान ने वो मोटिवेशन चुरा लिया, वो हमसे हमारी ताकत चुरा ली है, और यीशु मसीह उसको हमें वापस देना चाहते हैं। आज जिंदगी का उद्देश्य चुरा लिया है, हमें पता ही नहीं क्यों जी रहे हैं। हमें लगता है बस पेट भरना यही लाइफ का उद्देश्य है, बस जाओ नौकरी करो, बच्चों को देखो, खाना बनाओ, ये लगता है यही हमारा लाइफ का उद्देश्य है। पर क्या परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है सिर्फ इसलिए खाएं पिएं और एक दिन मर जाएं आप भी? क्या सिर्फ ये उद्देश्य है आपकी जिंदगी का? क्या उद्देश्य है? परमेश्वर ने क्यों आपको इस पृथ्वी पे रखा है? इसलिए नहीं कि सिर्फ आप खाएं पिएं और दूसरे, क्योंकि ये काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना पेट भर रहे हैं, उनका भी यही उद्देश्य है। फिर अगर आप प्रभु में हैं और दूसरों की तरह वही जिंदगी बिता रहे हैं तो आप में और दूसरों में क्या फर्क रह गया है? मुझ में और आप में क्या, मुझ में और दूसरों में क्या फर्क रह गया है? कुछ तो फर्क होना चाहिए। उस फर्क को पहचानने की जरूरत है जो हमने खो दिया है अपने अंदर। हमारी पहचान उसने खुद छीन ली हमसे। हमें पता ही नहीं हम हैं कौन। हम भिखारियों की तरह परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, हम गिड़ाते हुए, रोते हुए, हमेशा विलाप करते हुए प्रभु के सन्मुख आते हैं। हमारी पहचान नहीं है। आज जवानों के से उसने उसकी पहचान छीन ली है। लड़कों को लगता है मैं लड़की हूं, लड़कियों को लगता है मैं लड़का हूं। आइडेंटिटी, उनकी जो एक जेंडर आइडेंटिटी है वो भी शैतान ने चुरा ली है, और माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं। माँ बाप को पता नहीं कैसे अपने बच्चों को मिनिस्टर करें, कैसे उनकी मदद करने पाए। आज शैतान बड़ा आक्रामक हो चुका है। बचपन में मैं हमेशा माँ बाप को जब काउंसलिंग देता हूँ इस बात की वार्निंग देता हूँ कि लोग लड़कियों को अरे मेरा बेटा बेटा और बेटों को मेरी बेटी बेटी कहते रहते हैं। आप जानते नहीं, आप अनजाने में उनके अंदर क्या बीज बो रहे हैं। लड़कों को लड़कियों की ड्रेस बनाना, उनके लड़कियों की तरह बाल बना देना, हाय मेरा बेटी, हाय मेरी बेटी, है ना। आपको लगता है बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर कौन से बीज जो है, परमेश्वर ने उसको अगर लड़के की पहचान दी है, आप क्यों लड़की बना करके उसके साथ खुश होना चाहते हैं? या अगर आपको परमेश्वर ने बेटी दी है, आप उसको लड़का बना करके क्यों खुश होना चाहते हैं? प्रभु का धन्यवाद करिए उसकी जेंडर आइडेंटिटी के लिए। बेटा दिया या बेटी दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आपको पता नहीं ये शैतान की चालें हैं कि आप माँ बाप के द्वारा भी वो बच्चों से उनकी आइडेंटिटी को चुरा रहा है, और आप उसके बड़े खूबी हिस्सा बन जाते हैं। आपको एहसास ही नहीं हो पाता कि आपको शैतान ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि आप जब बहुत सी स्टोरी सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे ये भी चीजें शामिल हैं। ये भी जो लड़के लड़कियों की जो आज ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें काफी केसेस में, काफी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो उनको जब ऐसे ट्रीट किया गया, एक लड़के को लड़की की तरह या लड़की को लड़के की तरह, तो उसको अल्टीमेटली ऐसे लगा कि मैं लड़के के अंदर लड़की हूं या मैं लड़की के अंदर लड़का हूं। तो कुछ हद तक माँ बाप भी उसके लिए जिम्मेदार है। हमें बड़ा सावधानी की जरूरत है। आज शैतान ने हमसे क्या चुरा लिया है? अगर पढ़े मेहरबानी से यूहन्ना 10 अध्याय की 10 आयत पढ़िएगा मेहरबानी से। यूहन्ना 10 अध्याय की 10 आयत। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, उसका काम है, चोर का काम ही चोरी करना है आपको। और चोरी आपको ऐसे नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा वो क्या क्या चीजें आपसे चुरा करके ले गया है। और ये गलती परमेश्वर के लोग भी करते हैं। आपको पता है होशिया ने क्या किया? जब उसकी जिंदगी का अंत आ गया, परमेश्वर ने बोला अपने घर को सेट कर दे, तेरा समय आ गया है। उसने प्रार्थना करी, रोया, गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जिंदगी को कितना साल बढ़ा दिया? 15 साल बढ़ा दिया। हिजकिय्याह राजा ने 15 साल बढ़ा दिया। लेकिन उसने क्या किया? जब उसके शत्रु, उसके लोग उसको देखने के लिए आए, उसने सारा खोल खोल करके दिखाना शुरू कर दिया। घमंड करने लगा।
और तब परमेश्वर ने क्या बोला, क्योंकि तूने खुद अपनी सारी वस्तुएं खोल खोल के दिखाई हैं, इसलिए वो सारी तेरी चीजें चुरा करके तुझसे छीन करके ले जाएंगे। जब घमंड हमारे अंदर आ जाता है, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है, हम परमेश्वर से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। शत्रु बड़े खूबसूरती से घुस करके हमारी चीजों को चुरा के ले जाता है और हमें एहसास भी नहीं हो पाता कि वो कब कौन सी चीज हमसे चुरा करके ले गया है। हम जब अपने बेसिस को लोगों पे करने लगते हैं, परमेश्वर की जगह लोगों को ज्यादा आगे करने लग जाते हैं, हम परमेश्वर ज्यादा अपने ऊपर, अपने अपने ताकत के ऊपर, अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर, अपने अकाउंट्स के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर हम जब भरोसा करने लग जाते हैं, शैतान बड़ी खूबसूरती से अंदर घुस करके हमारी असली चीजों को चुरा करके ले जाता है और हम मातम बनाते रह जाते हैं। आज शैतान ने कौन सी चीज आपसे चुराई है मुझे नहीं पता, आप अपनी जिंदगी की बातों को जानते होंगे, लेकिन मैं आज दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो बात है कि जो शैतान ने आपसे चुरा लिया है। मैं उस दिन भी सवाल पूछ रहा था, है ना, स्टीव से मैं पूछना चाहूंगा, स्टीफन से प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, है ना, गॉड फॉरबिड, है ना, बट मैं सिर्फ इसको एग्जांपल के तौर पे, आपकी 2 बेटियों में से अगर एक बेटी को कोई आपसे चुरा के ले जाए, आप कैसा महसूस करेंगे? आपके साथ आपकी जिंदगी पे क्या बीतेगा? सोचना ही बहुत मुश्किल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब तक आपकी बेटी वापस नहीं मिल जाती है, आप किस कंडीशन में होंगे? बहुत परेशान होऊंगा और उसे खोजता ही रहूंगा। क्या आप खुशी से खाना खा पाएंगे? आप सो पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। थैंक यू। मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ सकें, आप जितने माँ बाप हैं आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर स्टीफन ने बोला 2 में से 1 बेटी भी खो जाए तो क्या कंडीशन होगी? आज पिता का दिल मैं चाहता हूं आप समझें। उस पिता से शैतान ने बहुत से लोगों को चुरा लिया है पाप के द्वारा। आपको लगता है कि वो आराम से बैठा होगा स्वर्ग में? जरूर है। मैंने इसलिए स्टीव से ऋषु से ये सवाल पूछा। बढ़िया नौकरी है, तनख्वाह मिलती रहेगी, ऐसा नहीं कि बेटी को कुछ हो गया, कोई ले गया तो उनकी तनख्वाह लेना बंद कर देंगे। तनख्वाह मिलेगी, वही है, उसी घर में है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आराम, वो चैन, वो खुशी खत्म हो जाएगी। आज पिता का हृदय बहुतों के लिए दुखी है क्योंकि शैतान ने बहुतों को उसके हाथ से चुरा लिया है। और परमेश्वर को, उस शैतान को हमने अलाउ किया है, लोगों ने अलाउ किया है कि उस पाप की वजह से उसको हाथ से चुरा के ले जाए। और ये कार्य अदन की वाटिका से होता रहा है, जब लोगों के पिता के हाथ से उसने आदम हवा को चुरा लिया, और तब से पिता का हृदय दुखी था और उसने योजना बनाई कि अपने पुत्र को भेजे ताकि फिर से वो बहाली की जा सके। वो मनुष्य ने जो रिश्ता खो दिया, जो शैतान ने उसको पिता के हाथ से चुरा लिया, वो पिता के पास वापस लौटा सके। ये पिता की योजना है। दैट इज व्हाट रेस्टोरेशन इज एक्चुअली। और आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को आप देखें तो जो मैंने स्टीफन से, ऋषु से सवाल पूछा, आप उसको समझ सकते हैं। उस 2 में से 1 बेटा चला गया, लेकिन क्या पिता चैन से बैठा हुआ था? एक बेटा है, उसकी बात मान रहा है, सब कुछ है, लेकिन क्या पिता क्या चैन से था? रोज वो अपनी आंखें गड़ाए बैठा रहता था, शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाए, शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाए। और वो हमारे पिता की, परमेश्वर के पिता के स्वरूप को, उसकी झलक को दिखाने के लिए वो कहानी लिखी गई है। वो कहानी नहीं है, लेकिन एक असलियत है पिता के हृदय को दिखाने के लिए। आज पिता का हृदय बहुतों के लिए बेचैन है, व्याकुल है, टूटा हुआ है, और वो रो रहा है क्योंकि शैतान ने आज बहुतों को उसके हाथ से चुरा लिया है। वो इसलिए मुखौटों को नहीं चाहता है, वो मुखौटों को नहीं चाहता है। अगर ऐसा हो जाए ना, ऋषु की बेटी की जगह किसी और को वो जो है उसकी शक्ल का वो मुखौटा पहना के ऋषु को दे दें, क्या ऋषु खुश होगा? नहीं, ऋषु को अपनी बेटी चाहिए जो चली गई है। आज आपको टेम्परेरी मुखौटों के साथ नहीं कि थोड़ी देर आ गए, सर ढक करके बैठ गए, या थोड़ा सा सिंपल जीवन बिता लिया, हालेलुया प्रेज लॉर्ड कर दिया, और प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, करती हूं, और उसके बाद मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम अपनी मर्जी जिंदगी बिता रहे हैं। वो रेस्टोरेशन नहीं है, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि इस बेटे ने तो यही सोचा था, मैं जाऊंगा पिता से बोलूंगा मुझे नौकर बना के रख ले, मेरा पेट भर जाए, बस मेरे लिए काफी है। लेकिन पिता नहीं चाहता था, वो नौकर का रिश्ता नहीं चाहता है, उसको नौकर नहीं चाहिए, उसको बेटा वापस चाहिए। उसने बोला जो बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया, उसको अपने गले लगा लिया, उसको अपने नौकरों को बोला ला करके उसको कपड़े दो, अंगूठी पहना दी उसके हाथों में, क्योंकि वो उसको फिर से बेटा बनाना चाहता है। वो आपको केवल एक भिखारी के तौर पे, एक नौकर के तौर पे नहीं देखना चाहता है। ऋषि ने शुरू में बोला था, इसलिए परमेश्वर ने खुद बोला कि मैंने तुझमें अपना पुत्र मित्र कहा है, मैंने अपना मित्र कहा है, मैंने तुम्हें अपना दास दासी नहीं कहा है। हालेलुया। वो आपसे एक पुनः स्थापना चाहता है, आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। आप एक पिता के हृदय को सोच सकते हैं, अगर एक बच्चा खो जाए तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। आज उसके कितने बच्चे खोए हुए हैं,
वो जिसको उसने अपने हाथ से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और आपसे कितना प्यार करता है। आपको पता है यशायाह में लिखा हुआ है उसने तुम्हारी शक्लों को अपनी हथेली पे खोद रखा है। That is how much he loves you। इतना वो आपसे प्यार करता है। उसने अपने आप को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह सलीब पे आए, उन्होंने अपने हाथों पे कीलों को सह लिया, अपने पैरों में कीलों को सह लिया। उसने शारीरिक, मानसिक और हर तरीके की उसने उस वेदना को, दुख को, बेइज्जती को सह लिया, इसलिए ताकि मैं और आप जो बच्चे उसके खो गए, पिता के खो गए, वो पिता तक वापस पहुंचा सके। आप अपने लिए तो माता बना रहे हैं, आपका क्या खो गया। जरूर है कि यीशु की बेटी जहां पर अगर खोई है तो दुखी होगी, लेकिन उससे ज्यादा बेचैन तो उसका बाप है, उसकी माँ है। उसको तो इसलिए दुख है कि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके पास सब कुछ हो करके भी ये दुखी रहेंगे। इनके पास शायद बेस्ट खाना मेज पे रखा हो, बेस्ट बिस्तर हो, एसी चल रहा हो, कार है, सब कुछ है, लेकिन ये कभी चैन से नहीं रह सकते जब तक इनकी बेटी वापस ना आ जाए, इनकी बेटी बहाल ना हो जाए। एग्जैक्टली हमारा पिता भी स्वर्ग में है, लेकिन उसके अंदर एक उसका हृदय पीड़ित है। उसका हृदय आहें भर रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कब वापस आ जाए। And that is one place of restoration, जब आपका सब कुछ आपको वापस मिल सकता है। हम एक चीज प्रभु से मांगते, प्रभु मेरा आनंद दे दे, प्रभु मेरे को एक थोड़ा सा ये दे दे, मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे को थोड़ा सा ये दे दे। हम थोड़ी थोड़ी चीजें मांगते हैं, लेकिन इट्स अ वन प्लेस ऑफ कंप्लीट रेस्टोरेशन। जब बेटा पिता के घर में आ गया, जिस दिन उसको वापस वो अंगूठी मिल गई, उसका अधिकार मिल गया, उसको वापस फिर से मिल गया। वो तो एक रोटी की, दो रोटी की गुहार लगा रहा था। वो तो केवल ये सोच रहा था कि नौकर इससे अच्छा खाना खाते हैं तो कम से कम नौकरों का खाना मुझे मिल जाए, लेकिन पिता उसके लिए कुछ और उसने प्लान करके रखा हुआ है। पिता उससे बढ़कर उसको देना चाह रहा है। आप तो परमेश्वर के पास एटीएम की तरह आते हैं कि 1000 रुपए मुझे निकाल के मिल जाए, हो सकता है घर का किराया मिल जाए, बच्चे की फीस मिल जाए, उसके बाद फिर हम खो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें हर चीज का अधिकार देना चाहता है। द डे यू कम, जिस दिन आप वापस घर आ जाते हैं, जिस दिन आपका रिश्ता उसके साथ रेस्टोर हो जाता है, आपकी वापसी हो जाती है, आपका रिश्ता जुड़ जाता है, और वो कहता है कि जो मेरा बेटा खो गया था मुझे वापस मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो चुका है, ये सब कुछ तेरा है। हालेलुया, ये सब कुछ तेरा है। जब उसने अपना इकलौता पुत्र ही ना रख छोड़ा, रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है, जिसने अपना इकलौता पुत्र ही ना रख छोड़ा, वो बाकी वस्तु हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। एक एक चीज मांगने की जरूरत नहीं है आपको कि प्रभु मुझे शांति दे दे, मुझे आनंद दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे को पैसा दे दे, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे। ये परमेश्वर, ये रेस्टोरेशन आपको एक जगह मिल जाएगा, एक छत के नीचे, जिस दिन आप बाप के साथ पास वापस आ जाए, जिस दिन आपका रिश्ता असलियत में जुड़ जाए। और ये रिश्ता जुड़ने का मतलब सिर्फ किसी मीटिंग में चले जाना नहीं है, जब ऑल्टर कॉल दी जाए उस समय अपने हाथ उठा करके प्रार्थना कर लेना, केवल वही नहीं है। इट्स अ डे, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जब आपकी जिंदगी, जीवन की शैली वैसी हो जाए, प्रतिदिन आपके पास कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप है या नहीं है, आपने सादे कपड़े पहने, घर के कपड़े पहने, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका उसके साथ रिश्ता कि पिता मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तूने मुझे अपना बेटा बनाया है, तूने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तुझे ये चीज पसंद नहीं है पिता, तुझे ये चीज पसंद है, इसलिए मैं यही करूंगा, तुझे पसंद नहीं तो मैं ये नहीं करूंगी पिता। दैट इज रिलेशनशिप। आज मैं उस पिता के हृदय को चाहता हूं समझे, जिसके बहुत से बच्चे खो गए हैं। क्या उनमें से आप तो एक नहीं है? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने अंदर झांक के देखें कि आज आप पिता के पास हैं। क्या पिता जब आपको देखता हो, क्या वो कह सकता है कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है? सिर्फ अपने विषय में थोड़ी देर अपने विषय में सोचिए, किसी और के लिए, अपने पति, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के विषय में मत सोचिए, किसी के विषय में नहीं, सिर्फ अपने विषय में सोचिए। क्या आज पिता आपको देख के कह सकता है हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी जिससे मैं खुश हूं? या आज वो आपको देख करके रो रहा है कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है? सिर्फ जरूरत के लिए आना वो बेटा और बेटी का प्रेम नहीं है कि जरूरत के समय उसके पास आ जाएं और उसके बाद अपनी जिंदगी में हम खुद बिजी हैं, मशगूल हैं। वो बेटे और बेटी का रिश्ता नहीं है। हाँ, दे तो देता है, वो तरस खाने वाला पिता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, भिखारी को भी हम तरस खा के दे तो देते हैं ना। सड़क पे जब भिखारी आते हैं, इसलिए नहीं कि हमारा उनसे रिश्ता है, जब हमारे सामने हाथ मिलाते हैं, हम तरस खा करके दे देते हैं उनको कुछ निकाल करके, पर इट्स नॉट आउट ऑफ लव। वो प्रेम नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। हम पिता के पास जाते हैं, वो तरस खा के हमें कई बार दे तो देता है, पर वो पिता और बेटे बेटी का रिश्ता नहीं है। वो उससे बढ़कर के चाहता है। जब आप उसके घर में आ जाएंगे, जब उसके साथ आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा, आपकी जिंदगी की सारी वस्तुएं उसको लौटा देंगी। आज हम एक शत्रु के जंजाल बोझ के अंदर दबे हुए हैं और हम बहुत सी बार उससे निकलना चाहते हैं, उसके फंदे में, हम जुए में, हमसे हो नहीं पाता है। इसलिए हम देखते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत, आइज़ाया चैप्टर 10 एंड वर्स 27। यशायाह 10 की 27 पढ़ेगा मेहरबानी से।
उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पे से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। शायद बहुत से बोझ आप लेकर के चलते आ रहे हैं, आप बहुत से बार उन गलत आदतों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से अच्छे काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपनी ताकत से आप नहीं कर सकते। पौलुस कहते हैं कि खुद वो इस बात की गवाही देते हैं, जो अच्छे काम मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो गलत काम मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाते हैं। आप एक पवित्रता का जीवन, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन अपनी ताकत से नहीं जी सकते। आपको उसके लिए भी परमेश्वर की आवश्यकता है, उसके अभिषेक की जरूरत है, और इसलिए वचन में लिखा है उस अभिषेक के कारण, उस अनॉइंटिंग की वजह से वो जुआ, वो बोझ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप किसी भी बोझ से होकर गुजर रहे हैं, कोई ऐसा दबाव है जिसने आपको परमेश्वर से, अपने कर्ता से दूर कर रखा है, उस रिलेशनशिप को बाधित कर रखा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उस अभिषेक के कारण उसका आपका जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक को अपनी जिंदगी में ले लीजिए और परमेश्वर से एक समर्पण करिए, प्रभु मैं तेरे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगी। मुझे कितना भी कुछ धन दौलत दिख जाए, कितने फायदे दिख जाएं, अगर तू मेरे साथ नहीं है, तेरा अनुग्रह मेरे साथ नहीं है, तेरा अभिषेक मेरे साथ आगे नहीं जाता है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मूसा ने बड़ी खूबसूरत प्रार्थना करी, जब परमेश्वर वायदा कर रहा है मैं तेरे साथ हूं, तब मूसा ने कहा अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा पिता परमेश्वर, तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि हम अपने ताकत से कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, बड़ी इमारतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो कब चुटकियों में नीचे गिर के आ जाती हैं पता नहीं चलता। उड़ाव पुत्र ने अपनी अकल से, अपनी ताकत से, अपने उन कायदों से बाहर जाकर के अपने हिस्से को ले तो लिया, कितनी देर के लिए, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। उसने देखा वो कहां पर है, सुअरों का खाना खा रहा है, सुअरों की गंदगी में है। आज बहुत से मसीहों की वही दशा है, उनकी जिंदगियों से वही दुर्गंध आ रही है जो दुनिया की दुर्गंध है। उनकी जिंदगी में वही लाइफ स्टाइल दिखाई देता है जो दुनिया का लाइफ स्टाइल है, और पिता का दिल टूट जाता है उस बात को देख करके। मुखौटे लगा के आने के लिए वो नहीं चाहता कि हम मीटिंग्स में मुखौटे लगा के आ जाएं, लेकिन वो देखना चाहता है कि हम प्योरिटी के साथ आएं, हम बिना मुखौटे पहने हुए, जहां वो देख के कैसे कि हाँ सचमुच में मेरा बेटा बेटी है। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं और मैं बड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब क्या मैं उस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड में परमेश्वर का धन्यवाद करके उसकी उपस्थिति में रहते हुए उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तेरे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे गलत तरीके से पैसा मिल रहा है, मुझे गलत तरीके से नौकरी तो मिल जाएगी, हो सकता है मुझे गलत तरीके से इंटर्नशिप मिल जाए, मुझे गलत तरीके से छुट्टी मिल जाए, लेकिन प्रभु अगर तेरी उपस्थिति नहीं है, तेरे वचन के खिलाफ है, तो मैं उस चीज में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। मैं तुझसे दूर होना अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मैं तुझसे दूर रहना नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्रभु पिता रो रहा है आज बहुत से लोगों के लिए, आज बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे। हालेलुया। रबा शक्खाला बराबा रिखाला बा संदरबा शिखारा बराबा। हालेलुया। रिबाना सखाराबा। कुछ टॉर्मेंटिंग स्पिरिट की अधीनता में है, शैतान आपको परेशान कर रहा है और आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं। रिखाला बा सीराबा शक्खारा बराबा और रिखाला बा संदरबा रियाला खंदरबा। हालेलुया। रिबाना सखाराबा। हालेलुया। रिखाला बा शांदरबा। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। कोई देखे या ना देखे, लेकिन पिता आपको देख रहा है, वो रिश्ता आपके साथ चाहता है, और जिस दिन वो रिश्ता आपका जुड़ गया, जिस क्षण वो जुड़ गया, आपकी जिंदगी की हर एक चीजें पूरी हो जाएंगी। कुछ आयतों के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। भजन 51 उसकी बार आयत पढ़िएगा, Psalm 51 and verse 12। दाऊद खुद इस भजन को लिख रहे हैं, कह रहे हैं हालेलुया। ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विश्वासी अपने विश्वास से नीचे ना गिर जाए। ऐसा कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रभु में आगे बढ़ने के बाद हम विश्वास में भटक जाएं। दाऊद प्रभु के बहुत निकट था, उससे गलती हुई, वो प्रभु के अनुग्रह से गिर गया, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरत प्रार्थना करी। 51:12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। Restore to me the joy of your salvation। ये आनंद केवल उद्धार से आ सकता है, जो स्टेबल है, जो स्थायी है, जो रहने वाला है, जो टिकने वाला है। ये उन परिस्थितियों में भी रहता है जब आपके पास खाना नहीं है, शायद आपके घर में किराया देने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वो उद्धार का आनंद वो है जो उन परिस्थितियों में भी आपको आनंदित रखेगा, आपको निराश नहीं होने देगा, आपको टूटने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। ये वो आनंद है। और दाऊद कह रहे हैं मुझे वो आनंद वापस लौटा दे पिता, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। आज की शाम में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के पिता के सन्मुख आप जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं हाँ पिता मुझसे यहाँ गलती हुई है,
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस ले लीजिए, उस उद्धार के आनंद को मुझे लौटा दीजिए। शैतान ने बहुत कुछ आपका बर्बाद किया, बहुत सी चीजें आपसे चुरा ली हैं, लेकिन योएल उसका 2 अध्याय उसकी 25 से 27 आयत में योएल नबी परमेश्वर के वचन के द्वारा इस तरीके से हमसे बातचीत कर रहे हैं। योएल 2 अध्याय उसकी 25 से लेकर 27 आयत तक। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येकेल और हसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। I will restore to you the years, जो साल आपने खो दिए हैं। आज आपको जहां होना चाहिए था, शैतान ने उन सालों को आपसे चुरा लिया, उस समय को आपसे चुरा लिया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उन सालों को मैं तुम्हारी जिंदगी में पुनर्वापस कर दूंगा, उनको बहाल कर दूंगा। पर ओनली वन थिंग इज, एक ही चीज है कि हम उसके पास आ जाएं, उसके हाथों में अपने आप को दे दें। पिता, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दे प्रभु, अपने पुत्र के लहू से धो करके मुझे शुद्ध कर दे। और वो कह रहा है कि मैं उस सालों को, जो टिड्डियों ने, जो चीजों ने, बहुत सी चीजों ने उन सालों को आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आपको लगा शायद आपके पैसे से, आपकी ताकत से, आपकी इन चीजों से, आपके इधर उधर भटकने से, आपके लुस्सों की तरफ हाथ फैलाने से शायद वो चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमेशा निराशा आपके हाथ लगी है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी आशा को पूरी कर दूंगा, मैं तेरे उस शर्मिंदगी को जो तुझे मिली है तुझसे दूर कर दूंगा। तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बहाल कर दूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह 30 की 17 आयत को पढ़िएगा मेरे मन। जेरेमाया चैप्टर 30 वर्स 17। यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत पढ़िएगा। अंग्रेजी में लिखा, For I will restore health to you and your wounds I will heal, declares the Lord। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, एंड ये घाव केवल शरीर के नहीं, कई बार हमारी इमोशंस हर्ट हैं, हमारी आत्मा हर्ट है, हम घायल हैं रिश्तों की वजह से। आज शैतान रिश्तों पे आक्रमण कर रहा है, पति पत्नी, माँ बाप और बच्चों के बीच में, बहन भाइयों के रिश्ते में, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे लेन देन का हो, बहुत से रिश्ते कंपटीशन है। शैतान ने लोगों को घायल कर रखा है, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उस वही धोखा दे रहा है। आज लोग टूटे हुए हैं, बिटरनेस, कड़वाहट भरी पड़ी है। लोग इतना तक हो जाते हैं, अगर इस चर्च में वो जाएगा तो मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगी, अगर वो वहां पर उस मीटिंग में आएगा तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। वो कड़वाहट, टूटापन है। परमेश्वर कह रहा है मैं उस घावों को चंगा करूंगा, चाहे वो आपके इमोशंस के अंदर वो हर्ट्स हैं। ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगता है, आपको लगता है शायद हो ही नहीं सकता, मैं इसको तो कभी माफ नहीं कर सकता, इसको मैं कभी भुला नहीं सकती। पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे हील करूंगा। आई विल रिस्टोर हेल्थ टू यू। क्योंकि वचन में, नीति वचन में कि हड्डियों के सूख, मन के उदास रहने से हड्डियां सूख जाती हैं। कई बार आपकी बीमारी शरीर की नहीं है, कई बार आपका मन अगर उदास है, मन अगर आपका बहाल नहीं है, आपकी इमोशंस अगर चंगे नहीं है, आपका शरीर भी बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर्स के पास जाइए, सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, डॉक्टर्स को पता नहीं चल पाएगा, डॉक्टर्स बोलेंगे ऑल टेस्ट आर नॉर्मल, पता नहीं, अपने एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, आपके टेस्ट कराते रहेंगे, मेडिसिन देते रहेंगे, लेकिन आपकी हड्डियां तभी बहाल हो सकती हैं जब आपका मन हर्षित होगा। और मन हर्षित केवल आपका परमेश्वर का आनंद, उद्धार का आनंद ही कर सकता है आपके मन को हर्षित। वो परमेश्वर के पास जब आप लौट करके आएंगे, जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कार्य करने देंगे, एक पारदर्शिता के साथ, दिखावे के साथ नहीं, पारदर्शिता के साथ उसके सामने आके बैठ जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर वो फिर से वो बहाली ले आएगा, वो वापसी आपको दे देगा। जिस कंडीशन से आप नीचे गिरे हैं, जिस समय परमेश्वर का स्वरूप आपकी जिंदगी के अंदर रीइंस्टेट होता है, वापस आ जाता है, आपकी जिंदगी के अंदर हर क्षेत्र में बहाली आना शुरू हो जाती है। आपके बहाली के दिन शुरू हो जाते हैं, आपके वर्ष जो खराब हो गए वो वर्ष आपकी जिंदगी के अंदर वापस आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मुझे याद है मैं जो था 6th क्लास में फेल हुआ। मुझे दुख था कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे साल वेस्ट हुए, मैं बीमार था और कई बीमारियां मेरे शरीर में आई थी। उन दिनों में कुछ बॉयल्स चले थे और कुछ थे, मेरे साल वेस्ट हुए, लेकिन मेरी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में थी। परमेश्वर ने चुना और मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता चला गया और प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। आज लोग ताजुब करते हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 31 साल हो गए मुझे प्रभु की सेवकाई करते हुए, क्योंकि मैं 19 साल की अवस्था में पर बाइबल कॉलेज चला गया और 22 साल की उम्र से मैंने परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू कर दी। परमेश्वर ने, आज लोग कहते हैं कि बहुत से लोग इस विलाप को करते हैं जब हम प्रभु का वचन बांटते हैं कि मैं प्रभु को पहले क्यों नहीं जान पाया, मेरे साल इतने बर्बाद हो गए।
लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि शैतान ने कैसे भी कोशिश करी उस साल को खराब करने के लिए, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के उस साल मुझे सजा दिए हैं, कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं इतने सालों से 3 दशक से ऊपर प्रभु की सेवकाई कर पाया हूँ अब तक में। परमेश्वर हमारे सालों पे, हमें समय पे आशीष देने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये कोई कहानी किस्से नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर वास्तविकता का परमेश्वर है। वो बातें जो दिमाग नहीं सोच सकता, परमेश्वर उसको करने की क्षमता रखता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने एज को पीछे करा लिया झूठे सर्टिफिकेट बना करके, लेकिन आज वो अपनी उस उम्र से भी पीछे चल रहे हैं। जो उनको अचीव करना था वो नहीं कर पाए। उन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बना करके 2 साल 3 साल एज तो कम करा ली, लेकिन फिर भी जो उनको मिलना चाहिए था आज वो उससे पीछे चल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या सचमुच में परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर वायदा कर रहा है, मैं तुम्हारे सालों को बहाल कर दूंगा, तुम्हारे स्वास्थ्य को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। तुम्हें तिरस्कृत किया गया, तुम्हारे मजाक उड़ाई गई। आज शायद बहुत से लोग हैं जिनको डिस्पाइस किया गया, उनको मॉक किया गया, उनको रिजेक्ट किया गया, लेकिन परमेश्वर का आई विल रिस्टोर हेल्थ टू यू इन योर स्पिरिट, इन योर सोल, इन योर बॉडी। आपकी आत्मा में, आपके प्राण में यानी इमोशंस में, और आपके शरीर के अंदर वो आपको हेल्थ देने की सामर्थ्य रखता है। दवाइयां फेल हो सकती हैं, डॉक्टर्स फेल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु करने की ताकत रखता है। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। पिछले इस साल में परमेश्वर ने इतने कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर रखा था 4th स्टेज पे, प्रभु ने उनको कैंसर से चंगा किया, और मेडिकली डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर किया कि दे आर कैंसर फ्री। हालेलुया। अभी एक और बहन है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी अन्य जाति से है। उसको पता नहीं चला, उसका ब्रेस्ट कैंसर बढ़ करके उसकी आंखों तक पहुंच गया, और जब बिल्कुल आंखों तक पहुंच गया उसको लगा शायद आई प्रॉब्लम है, और जब डॉक्टर के पास गई तब पता चला कि उसका कैंसर इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। 33 years old, highly educated, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हमारी किसी के संपर्क द्वारा प्रार्थना हुई, और अब प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं। प्रभु का वचन मैंने उनके साथ बांटा, और प्रभु बहुत ज्यादा उनके चेहरे को जब देखते हैं, जो पहली बार मैंने देखा था और अब हम जब देखते हैं, चेहरे से बहाली दिखाई देती है। प्रार्थना करना शुरू करिए, प्रभु उनको चंगाई दे रहा है, और हम विश्वास कर रहे हैं कि एक दिन डॉक्टर्स बहुत जल्दी उनको कैंसर फ्री घोषित करने जा रहे हैं। हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु ने चंगाई दी है, लेकिन हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स खुद इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि शी इज नाउ कैंसर फ्री। हमारा परमेश्वर शारीरिक चंगाई देने की, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर शारीरिक चंगाई देने की भी ताकत रखता है। शायद डॉक्टर्स के हिसाब से आपकी 4th स्टेज हो, यानी कि इनक्योरेबल, यानी कि जो लाइलाज अवस्था में आप पहुंच चुके हो, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो परमेश्वर जिसका इलाज ना कर सके। और अगर आपका उसका पूरा समाधान नहीं है तो इतना ग्रेस देगा कि आप उसको ऐसे जिएंगे जैसे आपको बीमारी है ही नहीं। जिस तरीके से पौलुस से परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी दुर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। आपकी बीमारी आपको एहसास ही नहीं, आपके परमेश्वर की ताकत एहसास नहीं होने देगी कि आप उस बीमारी से ग्रसित हैं। या तो वो चंगाई देगा, या आपको इतनी ताकत देगा कि आपकी जिंदगी में बाहर उस बीमारी का एहसास ही नहीं होगा। ये मैं आपको परमेश्वर के वचन पे गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर वायदा कर रहा है, आई विल रिस्टोर हेल्थ, मैं फिर से तुम्हारी ताकत को बहाल करूंगा। मेहरबान से पढ़िएगा पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 10 आयत, 1 Peter chapter 5 and verse 10, पहला पत्रस 5 की 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, he will himself restore, confirm, strengthen and establish you, यानी तुम्हें फिर से पुनः स्थापित करेगा, वापस करेगा, बहाल करेगा, तुम्हें कंफर्म करेगा, पुष्टि करेगा तुम्हारी, तुम्हें बलवंत करेगा और तुम्हें स्थापित कर देगा, स्टैब्लिश कर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन एक ही बात है, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह उसके घर वापस आ जाए। नो इफ्स एंड बट्स। हम लेकिन परंतु करते रह जाते हैं। मेरी पत्नी ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया, उसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, इसकी वजह से मैं परमेश्वर से दूर हो गया। हम इन सब बहानों को हटा करके प्रभु से बोले, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं भटक गया था, मैं भटक गई थी प्रभु, मैं तुझसे दूर चला गया प्रभु, मैं फिर से वापस आने के लिए तैयार हूं। मैं समझ सकता हूं तेरा हृदय मेरे लिए कितना व्याकुल है प्रभु, मैं जान सकती हूँ प्रभु कि तू कितना मेरे लिए विलाप कर रहा है। मैं फिर से एक बेटे और बेटी की तरह तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ प्रभु। कोई बहाना नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, लेकिन पूरे हृदय की खराई के साथ मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और जिस समय आप ऐसा करेंगे, वो आपके जो आपने पहचान खो दी है वो फिर से आपको वापस कर देगा। क्योंकि 2 Corinthians 5:17 में लिखा हुआ है कि देखो पुरानी बातें जाती रहीं, अब सब कुछ नया हो गया, तुम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। पुराना जाता गया। आप कैसे भी अपने विषय में सोचते आए हो, शायद लोगों ने क्या प्रोनाउंस
अनाउंसमेंट्स किए हैं, लोगों ने आपके ऊपर क्या घोषणा करी है, लोगों ने आपके ऊपर क्या तमके लगाए हैं, क्या बैजिंग दी है, क्या लेबल्स लगाए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन आप पूरी तरीके से उसके हाथों में आ जाते हैं, वो कह रहा है तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें जाती रही, आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी है, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा आप बीते समय में क्या थे। इसलिए एक प्रोस्टिट्यूट भी यीशु मसीह के साथ आपके पास आ सकी और परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी, उसको इस्तेमाल किया कि जा करके मेरे वचन को मेरे चेलों तक पहुंचा दे। पौलुस जो हत्यारा भी था, परमेश्वर ने उसको फिर से अपने महिमा, परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसको इस्तेमाल किया ताकि वो अन्य जातियों के लिए ज्योति बन सके। दाऊद अपने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने उस आत्मिक स्तर से गिर गया, लेकिन जब उसने परमेश्वर के सन्मुख बैठ करके एक टाट उड़ करके परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर के सन्मुख बहाल किया, परमेश्वर ने फिर उसको वापस उसी स्प्लेंडर को, उसके फिर उस महिमा को, उसके गौरव को वापस लौटा दिया। फर्क नहीं पड़ता आप किस पाप से किस पाप में गिरे हैं, किस ऊंचाई से नीचे गिरे हैं, जरूरत इस बात की है कि आप कितनी सच्चाई के साथ उसके साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने हृदय को समर्पित करने के लिए तैयार हैं और कन्फेस करने के लिए तैयार हैं। वो रिश्ता आपके साथ वापस जोड़ता है। यूहन्ना 1 की 12 आयत में जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। वो आपको फिर से वही बेटा और बेटी होने का अधिकार देना चाहता है। और जिस दिन आपको वो बेटा और बेटी होने का अधिकार मिल गया, एक ही जगह एक ही बार में आपको सारी चीजें फिर से वापस मिल जाएंगी। एंड ही इज वेटिंग। वो अंगूठी लेकर के इंतजार कर रहा है, जैसे पिता इंतजार कर रहा था। वो अंगूठी लेकर के इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी आए, मैं उसको फिर से अपने हाथ से वो अंगूठी पहनाऊंगा और मैं बोलूंगा ये अधिकार जो तूने खो दिया था, ये अधिकार फिर से तेरा है। तेरे कपड़े जो तेरे धूमिल हो गए थे, मटमैले हो गए थे, फिर से वो आपको एक नए वस्त्रों से सुशोभित कर देगा। अपने उद्धार के, अपने धार्मिकता के वस्त्र से आपको सुशोभित कर देगा। आपकी गंदगी दिखाई नहीं देगी, आपके गिल्ट को आपको दूर करके एक अद्भुत शांति से, अद्भुत आनंद से आपको भर देगा। आप अपने बीते दिनों को भूल जाएंगे। शायद कितना लंबा समय आप क्रॉस करके आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका आनंद उन सारे जो साल आपने बर्बाद किए उसकी भरपाई कर देगा। हालेलुया। एक पिता का हृदय विलाप कर रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें। क्या आप प्रभु से कहने के लिए तैयार हैं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ खोया है, आप जांच के देखिए किस कारण से खोया है। क्या किसी क्षेत्र में आपका या किसी पड़ाव में आपका रिश्ता पिता के साथ कमजोर तो नहीं पड़ गया, या टूट तो नहीं गया? क्या बोलने के लिए तैयार है? पिता, मैं हृदय की सच्चाई के साथ, गहराई के साथ तुझ तेरे पास आता हूं, आती हूं प्रभु, मुझे माफ कर दे। कि बिना किसी पे दोष लगाए हुए मैं मानती हूं प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मैं तेरा घर छोड़ के चला गया, मैं तेरी उपस्थिति छोड़ के चली गई, प्रभु मुझ पे दया कर। ओ रबा सखा लबा शिखा रबा रबा, हालेलुया। रीगना खरा बरा बरा बा शंखरा बा। मैं चाहता हूं आज की रात आप उसके हृदय की धड़कनों को महसूस करें। फील द हार्ट बीट ऑफ द फादर हु क्रिएटेड यू इन हिज ओन इमेज। और जो आज की हृदय धड़क रहा है आपके लिए, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आ जा, मैं तुझे बहाल करने की ताकत रखता हूं, मैं तुझे फिर से बहाल कर दूंगा। हालेलुया। ओ रिबना सखला बा शखरा बरा। बस एक रिश्ता उसके साथ बहाल हो जाए, आपकी जिंदगी की बहाली के दिन शुरू हो गए। आपकी जिंदगी में हर एक चीज बहाल होती चली जाएगी। Everything will be restored back the day your relationship gets restored back to your Creator, to the Father God. Hallelujah. Oh Rabba Sakala Baraba. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Be honest. Be honest. Hallelujah. थोड़ी देर ईमानदारी के साथ अपने जैसा पिता परमेश्वर आपसे बातचीत करे, पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है, थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करिए। Hallelujah. Hallelujah. और रबा सखा रबा। हालेलुया। मेक कन्फेशंस। जो भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है, थोड़ी देर अंगीकार करिए, उससे बोलिए मुझे माफ करिए पिता। जो भी आप पिता आपको दिखा रहा है, पवित्र आत्मा जो भी आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ अंगीकार करिए थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। रीमाना सखा लबा शिखा रबा रबा याला कदर। लॉर्ड आई जस्ट थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, जब लोग प्रभु आपके सामने ठहरे हुए हैं, अपने हृदय को आपके साथ जोड़ रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, मैं जॉय को, पीस को, लव को, प्रभु संतुष्टि को, उस उद्धार को, उस हेल्थ को, आपकी ग्रेस को, आपकी महिमा को, आपकी सामर्थ को, लाइफ के उद्देश्य को, टूटे हुए रिश्तों को, उस बहुतायत को यीशु के नाम में मैं रिस्टोर डिक्लेयर करता हूं, पुनर्स्थापित डिक्लेयर करता हूं, उनकी बहाली डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। रिक खालाबा। टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए पहले पिता के साथ और एक दूसरे के साथ। हालेलुया। राइट नाउ आई स्पीक रेस्टोरेशन यीशु के नाम में। मैं पुनर्स्थापना की, वापसी की, बहाली की घोषणा हर एक जिंदगी पे करता हूँ। अगर आज किसी ने कोई भी कुछ
चीज खोई है, शैतान ने कुछ भी चुराया है, उनको परमेश्वर से या उनसे कोई परमेश्वर की आशीष को, मैं परमेश्वर की बहाली को उनकी जिंदगी के अंदर घोषित करता हूं, यीशु के दिए हुए अधिकार में और यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। And we are going to listen to the testimonies. बहुत सी गवाहियों को हम सुनने जा रहे हैं। आदर महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप और केवल आप उसके योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं पिता, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन।